एक टेम्पो के पीछे लिखा था सावन को आने दो, पीछे दूसरे टेम्पो ने मारा उसको थप्पड़, उसके पीछे लिखा था आया सावन झूम के। कॉमेडी के दुनिया के बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। पूरी दुनिया चाहे गम में हो या खुशी में हो, हर वक्त राजू श्रीवास्तव के ज़बान से निकली आवाज़ खुशी में उसे शामिल कर देती थी। 58 वर्ष के राजू श्रीवास्तव का इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा था। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया था। 42 दिनों से उनका इलाज चल रहा था और एक बड़े हिस्से में दिल का जो हार्ट का जो एक बड़ा हिस्सा है उसमें ब्लॉकेज था और वो लगातार डॉक्टरों की निगरानी में थे। राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को सुबह अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उनके सर का सीटी स्कैन किया तो दिमाग के एक हिस्से में सूजन मिला था। 15 दिन बाद जानकारी मिली कि उन्होंने अपना एक पैर मोड़ा था, लेकिन होश नहीं आया था और उनके जो फैंस हैं वो दुआ कर रहे थे। उनका जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और इसी वजह से राजू श्रीवास्तव का 42 दिन बाद दिल्ली एम्स में निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव को कहा जाता है कि वो हर दशा में लोगों को इस तरह से मोड़ कर ले जाते थे कि लोग अपनी ज़िंदगी के गम को भुला देते थे। 29 साल से कॉमेडी का सफ़र था, वो जारी था, लेकिन आज वो सफ़र हमेशा के लिए रुक गया। गजोधर भैया के नाम से मशहूर राजू श्रीवास्तव का असली नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव है और उपनाम गजोधर राजू भैया से वो जाने जाते थे। 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में उनका जन्म हुआ। उनके पीछे अब उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव हैं, बेटा आयुष्मान और बेटी अंतरा है। 1993 में राजू ने कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजू की सबसे चर्चित भूमिका गजोधर की है और ज़्यादातर स्टेज पर जब वो परफॉर्मेंस करते थे तो गजोधर का किरदार ज़रूर करते थे। गजोधर उनके नानिहाल में एक नाई का नाम था, उसी नाम से उन्होंने अपने आप को जोड़ा। हालांकि राजनीति का जो सफ़र है वो भी उन्होंने तय करने की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। 2014 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें कानपुर से टिकट दिया था, लेकिन टिकट वापस कर दिया उन्होंने और मंच को ही सब कुछ समझा और उसके बाद फिर 19 मार्च 2014 को वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सियासी सफ़र तो उनका कामयाब नहीं रहा, लेकिन लोगों के दिलों में राज करते थे। राजू श्रीवास्तव की मौत से हर शख्स खामोश है, परेशान है। 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुमार विश्वास जो देश के मशहूर कवि हैं, उन्होंने बहुत ही दिल बर्दाश्त तरीके से राजू श्रीवास्तव को याद किया और कहा कि उनका जो ये सफ़र था, उनकी जो ये यात्रा थी, बहुत ही यादगार थी और हम सब उनको बहुत मिस करेंगे। इसके अलावा सियासी दुनिया के जितने भी लोग हैं, उन सब ने राजू श्रीवास्तव की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राजू श्रीवास्तव एक ऐसा नाम था जिसने हिंदुस्तान के हर घर में जगह बनाई। कोई अगर गम में होता था तो राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी देखकर खुश हो जाता था। कलाकार में वो कला होती है कि चाहे वो कितनी भी दूरी पर हो, वो अपने दर्शक को, अपने चाहने वालों के चेहरे पर खुशी ला देता है। हमेशा से चेहरे में मुस्कुराहट लिए राजू श्रीवास्तव हमेशा के लिए खामोश हो गए और आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। राजू श्रीवास्तव के जो परिवार के लोग हैं वो फ़िलहाल मुंबई में हैं और वो सब दिल्ली पहुंच रहे हैं। राजू श्रीवास्तव की ज़िंदगी कामयाब रही। ज़िंदगी के वो जंग हार गए, लेकिन वो कॉमेडी के किंग थे। हेडलाइंस बिहार की तरफ से राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि।